अरे बेटा आज कैसे? आज तो लड़के वाले आ रहे हैं ना देखने के लिए, तो तुम आज क्यों स्कूल जा रही है? माँ, आज मुझे स्कूल जाना बहुत जरूरी है। आज स्कूल में पीटीएम है। पर बेटा आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं तुम्हें और तुम स्कूल चली जाएगी तो कैसे क्या होगा? अरे आप भी क्या बोल रहे हैं? बिटिया को जाने दीजिए स्कूल। लड़के वाले को आने में भी काफी टाइम है, शाम तक आएंगे। उससे पहले तो आ जाएगी अपनी बिटिया। थैंक यू पापा, मेरे प्यारे पापा। हाँ हाँ ठीक है बेटा, तुम जाओ स्कूल जाओ। अरे आप भी क्या बच्चों के जैसे करने लगते हैं? ये स्कूल जाएगी, स्कूल से आते आते तो थक कर ये इसका चेहरा मुरझा जाएगा, और लड़के वाले तो इसे ही देखने आ रहे हैं। अरे भाग्यवान, मेरी बिटिया को तो उसके गुण देख करके पसंद करेंगे लड़के वाले, ना कि उसके चेहरे और सुंदरता ही पर। आप भी है ना, सिर्फ ऊंचा ऊंचा बात ही कर लीजिए। आजकल गुण और स्वभाव कोई नहीं देखता है, सीधे रंग रूप देखता है, समझे ना आप? अच्छा ठीक है, मेरे लिए एक कप चाय बनाओ। मैं आपसे जीत नहीं पाऊंगा। मेरी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। भाई साहब, लड़की तो आपकी मुझे बहुत पसंद आई। तो चले लेन देन की भी बात कर लेते हैं। हाँ हाँ भाई साहब, अगर आपका कोई डिमांड है तो पहले ही बता दीजिए। वैसे हम लोग अंधेरे में रह करके शादी नहीं करना चाहते हैं। जो भी डिमांड है सो बता दीजिए। भाई साहब, मेरे बेटे को तो लंबी गोरी लड़की ही शुरू से पसंद थी। लेकिन कोई बात नहीं भाई साहब, हम अपने बेटे के पसंद के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं। बस आप दहेज में 11 लाख का पैसे का इंतजाम कर दीजिए। और वैसा भी मत समझिएगा भाई साहब कि ये पैसे हम अपने लिए मांग रहे हैं। ना ना ना, ये पैसे तो आपकी बेटी का गहना, कपड़े, तरह तरह का जो भी शादी में सामान लगता है वो सब के लिए है। और वैसे भी आप जान ही रहे हैं कि सोना का रेट कितना आसमान छू रहा है, तो इतना तो बनता ही है ना भाई साहब। बस आप ये समझ लीजिए कि ये पैसे अपनी बिटिया को ही दे रहे हैं। बुरा मत मानिएगा भाई साहब। देखिए, आपका बेटा तो सिर्फ ग्रेजुएशन किए हुए है, लेकिन मेरी बेटी बीएड किए हुए है, एमए किए हुए है, और बीएड करने के कारण ये अभी जॉब भी कर रही है। आपके बेटे से कम तो नहीं, आपके बेटे के बराबर ही कमाती है मेरी बेटी। अगर आपको लगता है कि मेरी बेटी का छोटी कद, सांवले रंग के कारण आप दहेज ले रहे हैं, तो माफ कीजिएगा भाई साहब, मुझे नहीं लगता है कि मैं दहेज देकर आपके बेटे के साथ मैं अपनी बेटी को बेमिल रिश्ता जोड़ूं। आप मेरी बेटी में कमियां भी निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं रिश्ता भी करने के लिए। अरे भाई साहब, आप किस दुनिया में जी रहे हैं? आप अपनी बेटी को कलेक्टर, आईएएस ऑफिसर भी बना दीजिएगा ना, तो दहेज तो आपको देना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी मेरी बेटे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो दहेज मैं दूं आपकी बेटी को? सही बोलिए तो भाई साहब, दहेज लेने और दहेज देने का सख्त खिलाफ हूँ। इसलिए मुझे लगता है भाई साहब कि मेरी बेटी का रिश्ता आपके बेटे के साथ जुट नहीं सकता है। सॉरी भाई साहब। मैं भी देखता हूँ इस जमाने में आपकी बेटी का बिना दहेज का शादी कैसे होता है। अरे प्रीति की माँ, कहाँ गए? हाँ बोलिए। सारी तैयारियां हो गई ना? लड़के वाले कभी भी आ सकते हैं। अरे तैयारी करने से भी क्या होता है, जो शुरू से होते आया है वो अब भी होगा। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भगवान बेटी देते हैं ना, तो उसका जोड़ा ऊपर से ही लगा कर भेजते हैं। जब होने को रहेगा तभी होगा, उससे पहले हम लोग लाख जतन कर ले नहीं होगा। जब उसका किस्मत में होगा इस टाइम होने का, तो उसी टाइम होगा। हम लोग क्या है, हम लोग को तो लगता है कि अब होगा कब होगा, इसके कारण इधर से उधर से रिश्ते जोड़ते रहते हैं। होगा वही जो भगवान चाहेंगे। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। माना कि हमारी बेटी का रिश्ता ढूंढने में टाइम लग रहा है, लेकिन देखिएगा जब मिलेगा ना तो अच्छा ही मिलेगा। थोड़ी देर हो गई होती ना तो मैं ऐसा नहीं बोलती। पूरे 3 साल से हम लोग लड़के ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक हम लोग को एक भी लड़का नहीं मिला जिससे हम लोग अपनी बेटी को शादी कर सके। एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, ऐसे कर कर के रिश्ता टूटते जा रहा है। और क्यों? दहेज के कारण। आप हैं कि दहेज देना नहीं चाहते हैं, और अगला है कि दहेज लेना चाहता है। अब तो सारे पास पड़ोस, नाते रिश्तेदार हर जगह से यही बोलते हैं कि आप अपनी बिटिया का शादी कब कर रहे हैं? 3 साल से लड़के ढूंढ रहे हैं। आप लोग कैसे हैं जो एक भी लड़के पसंद नहीं कर पा रहे हैं? आखिरकार कब तक अपनी बिटिया को घर में बैठा के रखेंगे? कौन भला बिटिया को घर में बैठा के रखा है? यहाँ तक कि सारे लोग बोलते हैं कि इनकी बिटिया में ही कमी है, इसलिए तो इतने सारे रिश्ते टूटते जा रहे हैं। अरे दुनिया को क्या बताएं प्रीति की माँ, मेरी बिटिया में कमी नहीं है, हमारे गरीब होने में कमी है। अरे मिडिल क्लास वाली फैमिली बिटिया को पढ़ाए लिखाए कि दहेज के लिए पैसे जमा करे। आजकल पढ़ाई लिखाई करवाने में भी तो काफी पैसे जाते हैं। ये सब लोग क्यों नहीं देखते हैं? सब पैसे पर ही पड़े हुए हैं कि मुझे इतने दहेज चाहिए, इतने सामान चाहिए। ये क्यों नहीं समझ में सबको आता है? एक बेटी के बाप पर क्या बीतता होगा कि उससे सारा सामान भी ले लिए और बेटी भी ले लिए। मैंने तो शुरू से यही सोचा
कि बेटी को अच्छा से पढ़ाई लिखाई करवाऊंगा, अच्छा शिक्षा दूंगा, ताकि ये अपने पैर पर खड़े हो जाएगी और आगे जाकर भविष्य में इसको कुछ चीज की दिक्कत नहीं होगी। सारे पैसे तो अपने बच्चे में ही लगा दिया, पढ़ाने लिखाने से लेकर के सब चीज करते धरते। अब है ही क्या हम लोगों के पास। लेकिन सच्चाई वही है कि जिसके बाप दहेज नहीं दे पाता है, उसके बेटी का गुण कम ही दिखते हैं लोगों को। हमारी बेटी से कम पढ़े लिखे लड़के बड़े बड़े दहेज की मांग करते हैं, पर आप फिक्र मत कीजिए, आज ये रिश्ता होकर ही रहेगा। ठीक है भाई साहब, अब मैं चलता हूँ। लड़की तो हम लोगों को पसंद ही आ गया है और बाकी का बातें घर जाकर के ही करेंगे। ठीक है भाई साहब। लड़का तो मुझे बहुत पसंद आया, आपको कैसा लगा? जो आपको लग रहा है वो मुझे भी लग रहा है, लेकिन हम लोग को पसंद करने से नहीं ना होगा। प्रीति की माँ बिटिया से पूछे कि लड़का उसे पसंद आया या नहीं आया। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं वही देख करके तो आई हूँ आपके पास। दोनों अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, अपनी बिटिया के तो चेहरे पर अलग ही मुस्कान छाया हुआ है। अच्छी बात है, परिवार भी अच्छा ही लग रहा है मुझे। ना कोई दान ना कोई दहेज, कुछ नहीं मांगा उन्होंने। सीधे बोला उन्होंने, 2 कपड़ों में अपनी बिटिया को विदा कर दीजिए। भाई साहब यही तो आप चाहते थे, आप जो चाहते थे वो हो ही गया। और ये लड़का तो पढ़ा लिखा भी है और अच्छी नौकरी भी करता है। भाई साहब आने में कोई तकलीफ तो नहीं ना हुई आपको? अरे नहीं नहीं, अब तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। तो बताइए भाई साहब, क्या आपकी सेवा की जाए? भाई साहब मैं कोई सेवा वगैरह करवाने नहीं आया हूँ। उस दिन तो कुछ बात बाकी रह गया था करने को, वही मैं सोचा कि आज जाकर कर लेता हूँ। अब शादी का भी दिन नजदीक ही आ रहा है भाई साहब। हाँ भाई साहब बेफिक्र होकर बोलिए। ठीक है भाई साहब, शादी तो हो रही है, लेकिन शादी होने से पहले दोनों पक्षों की बात रखा जाए। कहाँ से क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। हाँ भाई साहब जरूर जरूर, ये बात तो आप सही बोल रहे हैं। देखिए भाई साहब, वैसे तो हम लोगों को कोई जरूरी मांग है नहीं आपसे, क्योंकि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। लेकिन जो कुछ दीजिएगा आप अपनी बिटिया को ही दीजिएगा। जरूरते के सारे सामान आप तो देंगे ही ना अपनी बिटिया को। हाँ हाँ, बात तो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन जो भी आपका मन में है खुलकर बोलिए। हाँ भाई साहब, घर का फर्नीचर, घर का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान तो आप देंगे ही, लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप सोफा देंगे ही ना भाई साहब, तो एल शेप वाला सोफा देंगे। और दूसरी बात रहा टीवी का, तो टीवी 65 इंच वाला दीजिएगा भाई साहब, क्योंकि आपकी बेटी जब मेरे घर पर आएगी, बड़ा टीवी घर में होगा तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि हमारे पास तो छोटा टीवी है। आपकी बिटिया के लिए ही मैं मांग रहा हूँ कि आपकी बिटिया मेरे घर में एक महारानी की जैसी रहे। मेरा भी मन में बहुत तमन्ना है भाई साहब, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और बात रहा घर में एसी वगैरह, तो वो सब तो आप देंगे ही अपनी बिटिया को, ये तो बोलने की बात है नहीं भाई साहब। हाँ भाई साहब मैं करवा दूंगा। और हाँ भाई साहब, मैं एक बात तो बोलना भूल ही गया। जैसे आपका सपना था ना, मैं अपनी बेटी को ऐसा घर में दूंगा वैसा घर में दूंगा, वैसे ही मेरा भी शुरू से ये सपना था भाई साहब कि मेरा एक ही बेटा है, तो बहू तो एक ही होगी ना। मेरा शुरू से ही सपना था भाई साहब कि मेरी बहू मेरे दरवाजे पर उतरे ना तो खुद का कार से ही उतरे। तो मैं ये बोलना चाह रहा था भाई साहब कि आप अपनी बिटिया के लिए एक कार दे देते तो ज्यादा अच्छा होता। इतना कर ही रहे हैं तो बस एक छोटा सा काम ये भी कर देते आप। पर भाई साहब इसकी बजट नहीं है मेरे पास, मैं कैसे करूंगा कार का इंतजाम। लेकिन बच्चों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है भाई साहब, मैं ये भी करवा दूंगा। बस आप टाइम पर बारात लेकर के मेरे दरवाजे पर आ जाइएगा। ठीक है भाई साहब, अब मैं चलता हूँ घर। ये आपने क्या किया? उनकी सारी डिमांड आपने मान ली। इतने तो पैसे नहीं है हमारे पास, इनकी डिमांडों को आप पूरा कैसे करेंगे? देखिए भाग्यवान, आज से पहले जितने रिश्ते टूटे ना, वो दहेज के कारण ही टूटे, क्योंकि हम उतने दहेज नहीं दे पा रहे थे। तो मैं क्या करूं, ये भी रिश्ता तोड़ दूं? जब मेरी बेटी को ये लड़का पसंद है तो मैं क्यों बैठा रहूं, उसकी खुशियों को गला क्यों मैं घोटूं? किसी तरह तो इंतजाम करना होगा ना भाग्यवान। और अब तो सगाई भी हो गया ना प्रीति की माँ, अगर मैं इस रिश्ते को तोड़ देता हूँ तो सारे लोग क्या बोलेंगे? जब हंसाई होगी वैसे ही। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी तरह से कर लूंगा इंतजाम। ये तो गलत बात है ना, सगाई से पहले तो इन्होंने कोई भी डिमांड नहीं रखा और सगाई के बाद ये तो डिमांड पर डिमांड रखते जा रहे हैं। अरे प्रीति की माँ, हम लड़की वाले हैं, लड़के वाले को 10 गलतियां भी सहने पड़ते हैं, तभी तो बेटी का घर बस पाता है। देखिए बिटिया के स्कूल से आने का समय हो गया है, आप ये जो इतना परेशान होकर के सब तरफ घूमे चल रहे हैं ना, ये घूमना बंद कीजिए। आराम से जाइए, खाना नाश्ता जो भी है बनाइए और टेंशन खत्म कीजिए। वो सारा टेंशन मेरा है। और हाँ, ये सारी बातें प्रीति के सामने नहीं आना चाहिए, ये बातें को छिपा कर रखिएगा। आपको पता ही होगा हमारी बिटिया दहेज के सख्त खिलाफ है, अगर वो जान जाएगी ना तो शादी करने से पीछे हो जाएगी। कहाँ है प्रीति के पापा?
मेरी इतने आवाज लगाने के बाद आप यहाँ खड़े खड़े क्या सोचे जा रहे हैं? हाँ, आपने कुछ बोला क्या? हाँ, मैं तो आपको कब से बोल रही हूँ। आप हैं कि इधर पता नहीं क्या किए जा रहे हैं। 2-3 दिन से आपको नींद नहीं आ रही है। ऐसे कैसे चलेगा? इतना टेंशन लेकर के कैसे चलेगा जिंदगी? मैं क्या करूं प्रीति की माँ, लाख कोशिश करने के बाद भी गाड़ी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए तो मैं आपको बोल रही थी कि हमारे पास इतना बजट नहीं है। आपने तो सब चीज की मंजूरी दे दी। तो मैं क्या करता? अरे इतना फोन किसका आ रहा है? 1 मिनट में देख लेती हूँ। हेलो। हाँ बहन जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं? ठीक है ना? हाँ हाँ, हम लोग सब ठीक हैं। आप लोग कैसे हैं? हाँ, हम लोग भी सब ठीक हैं। बहन जी, मैं ये बताने के लिए आपको फोन की थी ना कि शादी में आपके तरफ से 60-70 कपड़े लगेंगे। उसका इंतजाम अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए बहन जी, मैं बात साफ साफ पहले ही बोल दे रही हूँ कि मेरे नाते रिश्तेदार से जरा सा भी शिकायत नहीं आनी चाहिए बहन जी। थोड़ा इसका देख लीजिएगा, और कपड़े भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए बहन जी। और हाँ बहन जी, इसके अलावा तो हमारे पूरे परिवार के लिए कपड़े गहने ये सारे ले लिए हैं ना? अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दी थी, फिर से बता दूं क्या कि मेरे घर में कितने परिवार हैं? नहीं नहीं बहन जी, सब मुझे याद है। और हाँ बहन जी, एक बात तो बोलना मैं भूल ही गई कि मेरा बेटा का जो कपड़ा आप देंगे ना, वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए कि 10 लोग आए ना तो हर कोई तारीफ करे, ये ना कि कोई मुंह बनाकर निकल जाए। ठीक है बहन जी, मैं ध्यान रखूंगी। ध्यान नहीं रखना है बहन जी, इंतजाम करना है आपको। मेरी नाक मत कटवा दीजिएगा। ठीक है बहन जी, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही मैं करूंगी। क्या हुआ प्रीति की माँ? क्या होगा? फिर से उन्होंने नई नई डिमांड सुनाई। बोल रही थी कि 60-70 बारातियों को कपड़े देने होंगे, और वो भी अच्छे अच्छे। और हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को कपड़े होने चाहिए, और साथ में गहने भी। नजदीक दिन आते के साथ ही इनके तो नए नए डिमांड ही चालू हो गए। लड़के वाले के हिसाब से अगर हम अपनी बेटी की शादी करते हैं तो हम तो बिक ही जाएंगे। मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। अगर ये लोग शादी से पहले मुझे ये बात बताए रहते ना, हमारी ये डिमांड है, तो मैं शादी तोड़ने में 1 मिनट नहीं देरी लगाती। लेकिन मैं क्या करूं? अब हमारी बिटिया को भी लड़का पसंद है। अब मैं करूं तो क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो अब लग रहा है प्रीति के पापा कि अब हमारे पास एक घर ही है, इसी को बेच करके हम अपनी बिटिया को शादी कर सकते हैं, और तो हमारे पास कुछ है नहीं। हाँ हाँ, अब बात तो सही बोल रहे हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ ये घर बिक जाए। लेकिन इतना जल्दी घर कौन लेगा? पड़ोस में गुप्ता जी है ना, कुछ दिन पहले ही बोल रहे थे कि आप अपना घर बेचना चाहेंगे क्या? अगर बेचना चाहते हैं तो मैं आपको इतना कीमत देने को तैयार हूँ। तो मैं देखता हूँ उन्हीं से आज बात करके। इतने दिनों बाद मिली तुम, कहाँ गई हुई थी? अरे वो सब बात छोड़ो, मैं तुम्हें एक बात बताने आई हूँ। क्या है बात, बताओ। प्रीति, तुम्हारे पापा मेरे पापा से बात कर रहे थे अपने घर बेचने को। हैं? ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ प्रीति, मैं जो बात बोल रही हूँ ना, सही बोल रही हूँ। तुम्हारे ससुराल वाले को अच्छी खासी डिमांड है। वही डिमांड को पूरा करने के लिए तुम्हारे पापा अपने घर को बेचना चाहते हैं। वो मेरे पापा से बात कर रहे थे। ये नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग? प्रीति, मैं सोच रहा हूँ ना कि हनीमून पर हम लोग लक्षद्वीप चलेंगे। तो ससुर जी, आप 2 लाख का इंतजाम कर दीजिए हमारे हनीमून पर जाने के लिए। वैसे मैं 40,000 का इंतजाम कर लिया हूँ, बाकी का पैसे आप दे दीजिएगा। अगर लक्षद्वीप जाने का औकात नहीं है तो किसने कहा है कि लक्षद्वीप ही जाओ? अगर जाना ही है तो गोवा भी जाकर के तो समुद्र देख सकते हो ना। प्रीति, ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? अभी के अभी मेरे से माफी मांगो, नहीं तो शादी तोड़ते हुए 1 मिनट नहीं लगेगा। अरे अरे बेटा, ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरा बेटा जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है। अब तो 2 लाख रुपया आप ही देंगे, मेरा बेटा 1 रुपया नहीं खर्चा करेगा। नहीं तो अभी के अभी मैं ये रिश्ता तोड़ता हूँ।